गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे नवीन ओलंपिक खेलों का जन्म और नियम क्या क्या रखे गए, या यूं कहें कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत तथा नियमों के विषय में चर्चा। प्यारे बच्चों, जो नवीन ओलंपिक खेल थे या जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे, 14वीं शताब्दी तक खेलों की ओर, ओलंपिक खेलों की ओर, 14वीं शताब्दी तक ओलंपिक खेलों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। किसी ने इन खेलों की सुध नहीं ली, किसी ने इन खेलों का जिक्र तक भी नहीं किया, परंतु इन खेलों का पुनर्जन्म होना था, इन खेलों की नई शुरुआत होनी थी। इसलिए सन 1829 में फ्रांसीसी और जापानी वैज्ञानिकों ने खुदाई का काम शुरू किया ओलंपिया घाटी के अंदर। सन 1829 में जापानी और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने ओलंपिया घाटी की खुदाई का कार्य शुरू किया और अवशेषों के रूप में वहां पर बड़ी मेहनत के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद उन्होंने सफलता हासिल की और वहां पर प्यारे बच्चों भगवान ज़्यूस की मूर्ति तथा स्टेडियम की खोज की। उन्होंने पाया कि वहां पर प्राचीन ओलंपिक खेलों के अवशेष हैं, वो ओलंपिया घाटी के अंदर वो स्टेडियम है और भगवान ज़्यूस की मूर्ति भी उन्होंने उसकी खोज की। प्यारे बच्चों, ओलंपिक खेल, नवीन ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय जाता है बैरन डी कुबर्टिन। पियरे बैरन डी कुबर्टिन को आधुनिक या नवीन ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय जाता है। बैरन डी कुबर्टिन फ्रांस के नागरिक थे, फ्रांस के निवासी थे या फ्रांस के रहने वाले थे और उनका जन्म 1863 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। बैरन डी कुबर्टिन का जन्म 1863 ईस्वी में फ्रांस में हुआ और बैरन डी कुबर्टिन फ्रांस में शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। वो एक शिक्षा शास्त्री थे या कहें वो एक शिक्षाविद थे। प्यारे बच्चों, परंतु जो बैरन डी कुबर्टिन थे उनकी रुचि खेल के अंदर अत्यधिक थी, खेल के कार्यक्रमों में उसकी रुचि ज्यादा थी। बैरन डी कुबर्टिन को माना जाता है आधुनिक खेलों का जन्मदाता। आधुनिक खेलों का जन्मदाता पियरे बैरन डी कुबर्टिन को माना जाता है और 1887 ईस्वी में इंग्लैंड भ्रमण पर जाते हैं बैरन डी कुबर्टिन और वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी या जो वहाँ का इंग्लैंड का जो शिक्षण ढांचा था उससे बैरन डी कुबर्टिन अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं और इसके अलावा कुबर्टिन बर्तानिया और अमेरिका भी गए। वहां पर बर्तानिया और अमेरिका में भी उन्होंने वहां के लोगों को अपनी जो खेल नीतियां हैं या उनकी जो नीतियां थे उनसे अवगत करवाया। खेल प्रेमियों ने बैरन डी
कुबर्टीन का समर्थन किया और खेल करवाने में अपनी जो सहमति थी वो जताई। प्यारे बच्चों, कुबर्टीन खेलों के माध्यम से सहयोग, सुंदरता, मनोरंजन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते थे। प्यारे बच्चों, उन्होंने फ्रांस में फ्रांसीसी खेल संघ बनाया। उन्होंने फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी खेल संघ बनाया। 6 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष 6 जून 1894 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष ओलंपिक योजना रखी। इसका परिणाम यह हुआ या इसका परिणाम यह निकला कि 5 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक एथेंस में प्रथम जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। 5 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक एथेंस के अंदर प्रथम जो ओलंपिक खेल थे उनका आयोजन किया गया। बैरन डी कुबर्टीन ने एक आदर्श स्थापित किया और वो आदर्श यह था कि खेलों के अंदर ओलंपिक खेलों के अंदर महत्वपूर्ण बात जीत हासिल करना नहीं, बल्कि उनमें भाग लेना आवश्यक है। आवश्यक बात जीतना नहीं, बल्कि अच्छी प्रकार से खेलना ही आवश्यक बात थी। प्यारे बच्चों, ये था कि आधुनिक ओलंपिक खेल या नवीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस प्रकार से हुई, किसको इसका श्रेय जाता है। अब आता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के लिए क्या नियम रखे गए या नवीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किन नियमों का पालन किया जाता था। प्यारे बच्चों, 1908 ईस्वी के अंदर 1908 ईस्वी से पहले ओलंपिक खेल लंदन में हुए। ओलंपिक एक कमेटी का निर्माण किया गया, एक ओलंपिक कमेटी बनाई गई और वहां पर कुछ नियम बनाए गए, जो नियम इस प्रकार से थे। नंबर 1, प्रत्येक देश जो ओलंपिया का सदस्य है, वो देश जो ओलंपिक का सदस्य है, वो इन खेलों के अंदर अपना खिलाड़ी भेज सकता था। नंबर 2, इन खेलों के अंदर कोई भी व्यावसायिक अर्थात प्रोफेशनल पैसे लेके खेलने वाला खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकता। यह भी एक विशेष नियम था। नंबर 3, खिलाड़ी पर आयु, जाति, धर्म का कोई प्रतिबंध नहीं था। अर्थात इन खेलों में भाग लेने वाला जो खिलाड़ी किसी भी आयु और जाति या धर्म का हो सकता था। फिर नशे की हालत में, नंबर 4, नशे की हालत में कोई भी खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकता। यह भी एक विशेष नियम था। एक नियम, खिलाड़ी की लिंग की जांच अवश्य की जाती थी। ये जांच की जाती थी लिंग की, वो लड़का है या लड़की है। इन खेलों के अंदर लिंग की जांच करवाना भी अनिवार्य नियम बनाया गया। एक नियम और बनाया गया, किसी एक देश से भाग लेने वाला खिलाड़ी, किसी एक देश से भाग लेने वाला खिलाड़ी किसी दूसरे राष्ट्र की ओर से इन खेलों में भाग नहीं ले सकता। अर्थात एक देश से एक खेल में एक खिलाड़ी भाग ले सकता है। ये भी एक नियम बनाया गया। एक नियम था, यदि कोई नया देश
अस्तित्व में आया है तो वो भी अपने खिलाड़ी इन ओलंपिक खेलों में भेज सकता है। प्यारे बच्चों, इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता था और प्रत्येक देश का जो मेंबर इस कमेटी के अंदर एक मेंबर, प्रत्येक देश से इस ओलंपिक कमेटी के अंदर एक मेंबर लिया जाता था। परंतु जिस देश के अंदर ये खेल होने होते थे या जिस देश के अंदर ये कमेटी स्थापित की जाती थी उस देश के 2 जो सदस्य इस कमेटी के अंदर हो सकते थे। कमेटी के सदस्य ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है उनका जो चुनाव था वो 8 वर्ष के लिए करते थे। प्यारे बच्चों, 4 वर्ष के लिए 2 उपाध्यक्षों का चुनाव यह कमेटी नियम के अनुसार करती थी। 2 उपाध्यक्षों का चुनाव 4 साल के लिए और इन खेलों का आयोजन कमेटी के द्वारा नियम के अनुसार होना सुनिश्चित किया गया। आज हमने प्यारे बच्चों किया है आधुनिक या नवीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसको श्रेय जाता है, किस प्रकार शुरू हुए, कब शुरू हुए और इनको शुरू करने में कौन कौन से नियमों का निर्माण किया गया। अगले टॉपिक को लेकर के हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।